हाँ जी, तो हम सियाज के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहली बात यार, गाड़ी आई कब थी? ये गाड़ी आई थी 2014 के अंदर इंडिया में। और ये गाड़ी जो थी मारुति सुजुकी SX4 जो थी ना, उसकी ब्रांड वैल्यू को चेंज करके लाया गया था। क्योंकि जो मारुति की अगर आप जाएंगे पहले के टाइम पे, जब इन्होंने स्टीम बंद करके ये लोग डिज़ायर लेके आए थे, ठीक है, उसके बाद ये डिज़ायर के बाद SX4 लेके आए थे जो 1.6 लीटर में थी। इन्होंने उसका एक रिप्लेसमेंट लाए थे, अगर आपको पता हो, एस क्रॉस के नाम से भी। उस गाड़ी के बारे में हम कोई बात करेंगे, लेकिन इस गाड़ी में क्या था, ये एक सेडान वर्जन में एक लग्जरी सेडान थी। क्योंकि ओवर द टाइम जो SX4 गाड़ी थी वो आपकी जो कंपटीशन था इस गाड़ी का, वो Hyundai वर्ना के साथ और जो होंडा सिटी थी उनके अंदर कॉम्पीट करने में थोड़ी सी फीकी पड़ रही थी इन टर्म्स ऑफ इट्स लुक्स एंड समथिंग लाइक, बिकॉज इंजन इस गाड़ी का बहुत अच्छा था। 1.6 लीटर का आपको मारुति का इंजन मिल जाता था। लेकिन ये गाड़ी उसके रिप्लेसमेंट में आई थी 2014 के अंदर। ये गाड़ी जो थी यार, ये आपको उस समय पेट्रोल और डीजल ऑप्शन के अंदर आती थी। जो इसमें पेट्रोल का इंजन था वो वही था मारुति का जो रिनोन्ड इनका पेट्रोल में इंजन चलता आया था वो। लेकिन जो डीजल इंजन था वो था इनका DDIS इंजन 1.3 लीटर का पहले, तो जो 2000 आपको 17-18 तक के रेंज में मिला था। उसके बाद मारुति ने अपना खुद का इंजन बनाया था, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। उस इंजन जो मारुति का खुद का DDIS इंजन था, वो इंजन जो था वो था एक 1500 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन। पहले इनके अंदर 1.3 लीटर का जो फिएट सोर्स इंजन होता था DDIS वो होता था। लेकिन जो मारुति ने बनाया था वो 1.5 लीटर का इंजन था, जिसके अंदर आपको 6 गियर का वो मिलता था गियर बॉक्स। और इस गाड़ी के अंदर आपको 94 bhp विद 225 Nm का टॉर्क मिलता था। ये इस गाड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। लेकिन क्या था कि जो BS6 नॉर्म्स आए उससे पहले मारुति ने काफ़ी कम टाइम के लिए मारुति इस गाड़ी को सेल कर पाई उस स्पेसिफिकेशन उस डीजल इंजन के साथ। इस वजह से मारुति को फिर बाद में इसमें 1.5 लीटर का जो इनका हाइब्रिड माइल्ड हाइब्रिड इंजन आता था, जो अब इनकी हर गाड़ी के अंदर आ रहा है। इनफैक्ट रेंजिंग फ्रॉम एर्टिगा ले लीजिए आप, उससे ब्रेजा ले लीजिए, उससे जाकर इनकी जो लेटेस्ट इसमें ग्रैंड विटारा आ रही है, उसका भी जो अल्फा वेरिएंट्स आ रहे हैं पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड के अंदर, वो सेम इंजन आ रहा है 1.5 लीटर का, 102 bhp एंड 136 Nm का टॉर्क आ रहा है उस गाड़ी के अंदर। ये गाड़ी जो थी ये आपको एक लग्जरी ऑफर करती थी यार मारुति के हिसाब से, बिकॉज मारुति का किजाशी हुआ करती थी, इन्होंने उसको बंद किया। तो इनका सियाज से एक्चुअली दो गोल थे कि एक तो SX4 की जो सेडान वाली लैंग्वेज है उसको फॉलो कर सकें, और एक और ये लोग किजाशी लेके आए थे जो इनका एक मतलब सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं रह पाया था, क्योंकि वो एक गाड़ी CVU यूनिट थी और उस गाड़ी का उसमें प्राइस 18 से 20 लाख रुपए था, जो कि सेडान के हिसाब से कुछ ज़्यादा था। बिकॉज जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके लिए लग्जरी सेडान का मतलब यही होता है कि होंडा सिटी वर्ना या मतलब SX4 होती थी, जिसको इन्होंने रिप्लेस करके किजाशी लाए थे। लेकिन वो कुछ चली नहीं तो सियाज लेके आए वो। तो सियाज के अंदर इन्होंने उस टाइम की अच्छी लग्जरी वगैरह ऑफर कर दी। अगर आप देखेंगे तो जो होंडा सिटी 2015-14 में जो होंडा सिटी का बैक शेप थी और जो सियाज की शेप थी वो काफ़ी हद तक मिलती जुलती थी आपस में। कुछ ज़्यादा डिज़ाइन एलिमेंट्स रहे बिकॉज ऑफ द जापानीज फैक्टर। इस गाड़ी के अंदर आपको यार एंटीना तक नहीं मिलता था। इस गाड़ी के अंदर आपको ना क्लीन रूफ मिलती थी, जो आपको प्रॉपर लग्जरी एंड कार्स की वो दिखाती थी। इस गाड़ी के अंदर आपको 16 इंचेस के लॉय व्हील्स मिलते थे, आपको अंदर एक लग्जरी कैबिन मिलता था उस समय के हिसाब से। लेकिन जो कैबिन था वो इन्होंने ओवर द टाइम कुछ चेंज नहीं किया। कैबिन छोड़ो, इन लोगों ने गाड़ी को ही कुछ चेंज नहीं किया। इन्होंने 2018 के टाइम पे इस गाड़ी के अंदर ये लोग फेसलिफ्ट लेके आए थे, जिसके अंदर मतलब वो गाड़ी में खाली यही फ़र्क था, अलॉयज़ फ़र्क थे, रियर की टेल लाइट्स फ़र्क थी, आपको अंदर थोड़ी सी ट्रिम्स का फ़र्क हो गया था, क्योंकि था इस गाड़ी के अंदर हमेशा बेज इंटीरियर आया था। और इस गाड़ी के अंदर आपको एक और चीज़ हुई थी, इसकी हेडलाइट्स चेंज करती थी, जो कि अच्छी लगती है नो डाउट। लेकिन जब बात होती है कॉम्पिटिशन में, आपको अगर आपको टिकना है तो आपको ओवर द टाइम आपको अपग्रेड करना पड़ता है। और यहीं ये गाड़ी मार खा रही थी यार। ये गाड़ी ओवर द टाइम 11 सालों तक कोई इसके अंदर मेजर अपग्रेड नहीं आया। इनकी आप बाकी गाड़ियाँ देखिए, एर्टिगा देखिए आप, इनकी डिज़ायर, स्विफ्ट, बहुत सारी मतलब गाड़ी चौथी 5वीं जनरेशन चल रही है इसमें मार्केट में। लेकिन ये गाड़ी अपनी पहली ही जनरेशन में ली और पहली जनरेशन ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। हाँ जी, ये गाड़ी आपको अप्रैल में डिसकंटिन्यू हो चुकी है, मारुति ने इसको फेज आउट कर दिया है। जो गाड़ियाँ कुछ डीलर के पास खड़ी हैं, जो मारुति के डीलर्स के पास खड़ी हैं, आप वो गाड़ियाँ जरूर से खरीद सकते हैं और होपफुली आपको उन गाड़ियों पर अच्छा डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि उन्हें वो स्टॉक क्लियर करना है उस गाड़ी का। तो ये इस गाड़ी के बारे में देखो कुछ थी छोटी छोटी बातें। अब अगर हम बात करें कि गाड़ी बंद क्यों हुई, वो मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि इस गाड़ी को इन्होंने ओवर द टाइम 11 सालों में कुछ भी न्यू लुक्स नहीं दिया। अब इसका कॉम्पिटिशन देखिए, होंडा सिटी थी 2014 में जो शेप आई थी, उसके अंदर फेसलिफ्ट लाए थे, 4th जनरेशन फेसलिफ्ट था जितना मुझे याद है, वो ये लेके आए थे। उसमें हल्का हल्का चेंज है जैसे इन्होंने सियाज को किया, वो बात समझ आती है। लेकिन होंडा सिटी का ये लोग बिल्कुल नया जनरेशन ले आए, तब भी इस गाड़ी के अंदर कोई अपग्रेड नहीं आ रहे थे। और उसका रीज़न क्या हो सकता है, क्यों नहीं आ सकता, जो मेरा मानना है कि मारुति के पास अगर आप देखेंगे एक सेडान, जिसे आप सेडान कह सकते हैं या स्यूडो सेडान कह सकते हैं, क्योंकि वो है एक डिज़ायर, बिकॉज एक वो सब 4 मीटर के अंदर आपको कॉम्पैक्ट सेडान मिलती है।
वो गाड़ी लोगों को सेडान वाली फील दे सकती है, लेकिन मिडिल क्लास लोगों को जो थोड़ा स्विफ्ट वैगनर से अपग्रेड कर रहे हैं उनके लिए हो सकती है कि ठीक है एक लंबी गाड़ी आपको थोड़ा बूट स्पेस मिल जाता है, आपको थोड़ा सेडान वाली लुक्स मिल जाती है। लेकिन जब बात नहीं फुल साइज सेडान या मतलब लग्जरी थोड़ी जो ये शायद सी सेगमेंट सेडान्स होती हैं, इनके अंदर आपको यही रहता है कि आपको थोड़ा स्पेसिस चाहिए होती हैं और ये सब होता है। ये इनके पास अब और कोई गाड़ी है नहीं करंटली। सेडान में जाएंगे तो कॉम्पैक्ट सेडान के अंदर डिज़ायर है। हो सकता है ये रीज़न रह सकता है कि क्यों नहीं लेके आए ये गाड़ी, बिकॉज एक तो टैक्सेशन का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक्साइज ड्यूटी वाली बातें करें जो थोड़ी सी लगती है कि सब 4 मीटर में कम लगता है टैक्स, वो भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन इन गाड़ियों में तो थोड़ा पैसा कम बचता है कंपैरेटिवली, क्योंकि इनको सरकार को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। और एक रीज़न ये कि अगर ये अब इस गाड़ी को अपग्रेड करते तो इनको प्रॉपर एक R&D टीम लगती, जो बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं इस गाड़ी को बनाने में दोबारा, मतलब कुछ नया चीज़ आने, बिकॉज ओवर द टाइम इन्होंने कुछ चेंज तो किया है, तब इनको बिल्कुल ही रिफ्रेश करना पड़ता। हो सकता है चेसिस सेम रहती, लेकिन जो डिज़ाइंस एक्सटीरियर लुक्स हैं वो एक सेकेंड जनरेशन इतिहास के लिए कुछ करना पड़ता, उसमें इनका बहुत ज़्यादा R&D का हो जाता है। प्लस अगर आप इंडिया में इस समय मारुति करंटली ऑफरिंग देखें, आपके पास वेराइटी ऑफ कार्स हैं। मतलब अगर हम सेडान में भी कहने के लिए एक बार डिजायर रख दें तो इसका इनको कोई भी कमी नहीं किसी भी लाइनअप के अंदर, वेदर इट विल बी SUV, तो इनके पास एक ग्रैंड विटारा है, थोड़ी और छोटी में जाएंगे तो ब्रेजा, और ग्रैंड विटारा में आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, जो SUV का भी काम करता है। और इनके पास MPVs में आएंगे तो 2 MPVs है करंटली, जो आपके एर्टिगा है और आपके पास XL6 है, दोनों ही बढ़िया लाजवाब गाड़ियाँ हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो डिज़ायर मैंने आपको बताई, और इनके पास जो हैचबैक्स हैं मेजर, इनका जो पोर्टफोलियो है हैचबैक्स में ज़्यादा समाता है। आप देखेंगे ऑल्टो K10 से लेके सिलेरियो है इनके पास, इनके वैगनर है, और इनके स्विफ्ट है, बलिनो है, फ्रॉक्स है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। और इनके नेक्सल है, इनके एक जिमनी भी है जिसकी भी सेल्स कुछ खास नहीं चल रही हैं। और अगर हम सेल्स की इस गाड़ी की बात करें ना, तो जब ये गाड़ी डिसकंटिन्यू होने वाली थी तो इसकी जो लास्ट मंथ की सेल रही थी वो लमसम कुछ 600-700 यूनिट से करीब रही थी, उससे भी कम रह रही थी। वो तो जब ये आया कि ये डिसकंटिन्यू होने वाली है तो लोगों ने सोचा कि गाड़ी का डिस्काउंट में लेके कुछ फ़ायदा हो रहा था। गाड़ी बुरी नहीं थी यार, लेकिन जब ओवर द टाइम आप किसी गाड़ी को अपग्रेड या किसी भी चीज़ को अपग्रेड नहीं करेंगे तो उसकी वैल्यू ऐसी हो जाती है। जैसे अगर आपको याद होगा तो जो हिंदुस्तान मोटर्स की आती थी एम्बेसडर, वो गाड़ी को इन्होंने ओवर द कितने साल वो गाड़ी बिकी यार, और उस गाड़ी के अंदर आपको एक भी अपग्रेड नहीं मिला उसके प्रॉपर डिज़ाइन लैंग्वेज के अंदर। तो वही होता है ओवर द टाइम अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो चीज़ की मार्केट वैल्यू डाउन होती है, भले वो कितना ही हिट प्रोडक्ट हो। बिकॉज जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी बहुत ज़्यादा हिट प्रोडक्ट हुई थी, अगर आपको बताऊं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो डीजल इंजन आया था वो एक तरफ ले गया था सेल्स, बिकॉज 24-25 की माइलेज देना एक गाड़ी की इतनी मतलब फुल लेंथ वाली गाड़ी, इसके अंदर आपको 510 लीटर का बूट स्पेस मिलता था यार, और अंदर आपको लग्जरी भी बहुत भर के मिलती थी। तो यही थी यार इस गाड़ी के बारे में। अगर आप खरीदना चाहें तो आप अभी जाके अपने नियरेस्ट डीलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नेक्सा डीलर से, बिकॉज गाड़ी आपको नेक्सा भी मिलेगी, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये गाड़ी क्या अवेलेबल है, और अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर से ले सकते हैं यार। बाकी थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी इसमें इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो यार, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, और अगर कुछ नहीं भी अच्छा लगा तो कमेंट्स बताना ये पार्ट अच्छा नहीं लगा या आपने इसको ऐसे बताया वो समझ नहीं आया, कुछ भी। और कुछ अगर आपको अगला कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो ज़रूर से कमेंट से बताना यार। टिल देन स्टे सेफ यार, थैंक यू।